प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु बड़ी कृपा से, अनुकंपा से, प्यार से अपने चतुर छाया में आपको और मुझे एकत्रित कर रहा। आपके जीवन में और मेरे जीवन में आज प्रभु महान कार्य करेगा। अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करें। सारा जीवन आपकी अच्छाई और बुराई प्रभु के हाथों में समर्पित करें कि प्रभु आज आपको कबूल करेगा और अपने वरदानों से, अपने आत्मा के सामर्थ्य से आपके अंदर नवजीवन का संचार कराएगा। आइए हम प्रार्थना करें आज के दिन कि जितने भी भाई बहन दुनिया के कोने कोने से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज के दिन प्रभु आपके जीवन में आशीष और कृपा दानों से भरपूर करे। सब बोले आमीन। प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संज्ञा 69 पद संज्ञा 17, साम यानी भजन संहिता 69 वर्ड 17। प्रभु तू सत्य प्रतिज्ञ है, मुझे उत्तर दे। तू दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर। एक बार फिर हम पढ़ते हैं। प्रभु तू सत्य प्रतिज्ञ है, मुझे उत्तर दे। तू दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर। प्रिय भाई और बहनों, इस वचन में बहुत सामर्थ्य है। आज ये वचन आपके जीवन में और मेरे जीवन में पूरा हो जाए, 100% फल उत्पन्न करे। सब बोले आमीन। प्रभु तू सत्य प्रतिज्ञ है, मुझे उत्तर दे। तू दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर। प्रिय भाई और बहनों, जैसे मैंने पिछले दिनों में भी आपको कहा, आपका माइंड एक चुंबक के समान है। वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। अगर आपका मन बुराई को अट्रैक्ट करेगा, बुराई आपके जीवन में आएगा, तकलीफ आएगा, चिंताएं आएगा। अगर आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेगा, ब्लेसिंग आएगा। तो आपके माइंड के ऊपर निर्भर है आपको क्या मिले, आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। अगर ईश्वर के तरफ से ब्लेसिंग चाहोगे, यानी ईश्वर के वचन को इस्तेमाल करके प्रार्थना करोगे, आपको ईश्वर के तरफ से ब्लेसिंग मिलेगा। ये सिंपल तरीका है। इसलिए इस वचन में हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु तू सत्य प्रतिज्ञ है, मुझे उत्तर दे। मतलब ईश्वर कभी भी अपना वचन और अपने जुबान को पलटते नहीं। वो जुबान के पक्के हैं और जो कहता है ना, वो पूरा करते हैं, नहीं तो कहते ही नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा, प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है, अपने वायदा का पक्का है, इसलिए वो आपको उत्तर देगा। मतलब उत्तर देगा। सब बोले आमीन। प्रभु दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, अगर आप प्रभु को मुक्तिदाता कहकर एड्रेस करोगे, वो मुक्ति दिलाएगा। चंगाई दाता कर कर बुलाएगा, वो चंगा करेगा। इसलिए हम पुराने नहीं में पढ़ते, यहोवा राफा यानी ईश्वर चंगा करने वाला। एल रोई, ईश्वर तू देखता है। मतलब कितना सारा नाम हम देख सकता है। यहोवा जायरा, ईश्वर प्रबंध करता है। ईश्वर को ऐसा संबोधित करता था लोग, जैसे उनके जीवन में प्रभु ने मदद किया या आशीर्वाद दिया। तो आपको अपने ईश्वर को अनुभव करते हुए बोलना, प्रभु दया सागर है, यानी प्रभु मुझ पर दया करेगा। क्योंकि आपका और मेरा व्यूज क्या है? ईश्वर मेरे लिए कौन है? ईश्वर का मतलब मेरे लिए क्या है? ईश्वर मुझे प्यार करने वाला, मुझे बचाने वाला, मुझे जीवन देने वाला, मुझे मुक्ति देने वाला, वो भला गडेरिया है। वो जान से ज़्यादा मुझे प्यार करता है। तो आप क्या बोलेगा ना, वो आपके लिए पूरा होगा। इसलिए स्तुति करना, ईश्वर के नाम इस प्रकार बोलकर उसके आराधना करना, वंदना करना बहुत ज़रूरी है, ताकि प्रभु
अपने शक्ति के साथ प्रकट हो सकता है। मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर है, विश्वमंडल के प्रताप ईश्वर है, केरूबिम पर विराजमान है, सभी राष्ट्रों का एकमात्र राजा है। हिजकिय्याह राजा प्रार्थना कर रहा है, तो इसको कहते हैं तारीफ करना। यह सच्चाई बोल रहे हैं, इसमें कोई भी चीज बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा है, इसमें सच्चाई बोल रहा है। लेकिन प्रभु के तारीफ करेगा, महिमा करेगा, फिर क्या है, आप वही देखेगा, सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रकट हो जाएगा, सबके ऊपर अधिकार लेके प्रकट होगा, बचाने वाला करके प्रकट होगा, युद्ध करने वाला करके प्रकट होगा। सो आप और मैं आज इस वचन से क्या समझना है, जैसे आप इसको एक बार दिल की गहराई से बोलेगा ना, जो आप बोलता है वो आपके लिए हो जाएगा। बोले हालेलुया। सिंपल थियरी है, इसलिए इस बात को हम बताएं, प्रभु तू सत्य प्रतीक है, मुझे उत्तर दे, तू दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरे परिवार के लिए तू दया सागर है। लिखते जाओ, बोलते जाओ, रिसीव करते जाओ। मेरे बच्चों के लिए तू दया सागर है, प्रभु मेरे बच्चों पर दया दृष्टि कर। मेरे परिवार के लिए तू दया सागर है, मेरे परिवार पर दया दृष्टि कर। मेरे भविष्य के लिए तू दया सागर है, मेरे भविष्य पर दया कर। हर पाप बुराई से मुझे बचाकर मुझे दया करने वाला है, दया दृष्टि कर। आपका सिचुएशन, आपके प्रॉब्लम, परेशानी, दर्द, मुसीबत प्रभु के सामने रखकर, हाथों में देकर हमें वचन के साथ प्रार्थना करना, वचन को घोषित करना अपने प्रॉब्लम के लिए, परेशानी के लिए, दिक्कत के लिए। तो क्या होगा, प्रभु आपके ऊपर दया दृष्टि करेगा। प्रिय भाई और बहनों, रोज मैं एक ही मैसेज दे रहा हूं, मेरे पास दूसरा मैसेज है ही नहीं, पर याद रखना आपके और मेरे जीवन में प्रभु वचन के साथ काम करेगा। क्योंकि हम इसका उल्टा सोचेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं पापी हूं, मैं डूब गया, किसी काम का नहीं रह गया, मेरे से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हर जगह मैं फेल हो जाता हूं। आप डिप्रेशन की बात बोलो, निराशा की बात बोलो, शैतान जो नेगेटिव चीज आपके अंदर डालता है उसको बोलते रहेगा, आप और टूटते जाए, कोई फायदा आपको होने वाला नहीं। लेकिन प्रभु की महिमा करोगे, उसकी तारीफ करोगे, उसका नाम लोगे, तो क्या होगा, आपके अंदर ईश्वर की महिमा प्रकट होगा। जो आप कहता है बस वही आपके साथ होने वाला है। मैं बार बार कहता हूं, इसीलिए स्तुति करना शुरू करो, प्रभु के नाम जपना शुरू करो, घोषणा करना शुरू करो, डिक्लेयर करना शुरू करो। प्रभु मुझे इस वचन के द्वारा ब्लेस करेगा, क्योंकि प्रभु तू सत्य प्रतिज्ञ है, तू अपनी बातों की पक्का है और मुझे उत्तर दे, तू दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर। ये वचन मेरे परिजनों के लिए पूरा हो जाए, पति और पत्नी के लिए, पापा मम्मी के लिए, भाई बहन के लिए, बाल बच्चों के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपके जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में इस वचन को इस्तेमाल कीजिए। प्यारे भाई बहनों, प्रभु आपको खाली नहीं छोड़ेगा, इस वचन के माध्यम से आपको ब्लेस करेगा। आज ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करेगा। मान लो आप कोई बुराई में फंसा हुआ है, बुरी आदतों में है, झूठ बोलने का, चोरी करने का, व्यभिचार का पाप करने का, चुपके से पाप करने का, गुस्सा करने का, नफरत में रहने का, निराशा की शब्द बोलता है, डिप्रेशन के शब्द बोलता है और डिप्रेशन में रहता है, आपको लगता है कि आपका जीवन बर्बाद हो गया, तो आज आपको प्रभु कह रहा है कि तू फिक्र ना कर, सर्वशक्तिमान खुदावंद आपका और मेरा ईश्वर आपको और मुझे क्षमा करेगा, दया करेगा, प्यार से भर देगा। विश्वास कीजिए, क्योंकि वो दया सागर है। दया का मतलब समझना है प्यारे भाई बहनों, अनडिजर्विंग ग्रेस है। दया मतलब वही है, आप कभी लायक नहीं है इसका, इसके बावजूद भी प्रभु आपको प्यार करते हैं, आपको वो सब देता है जो आप डिजर्व नहीं करता है। उदाहरण उड़ाव पुत्र की कहानी है। जब उड़ाव पुत्र यानी दूसरा पुत्र अपने सारा संपत्ति, अपना हिस्सा सब कुछ बर्बाद किया और धूर्तता में नष्ट किया, सूरों के बीच में रहा,
फटे पुराने कपड़े के साथ भूखा प्यासा घर वापस आया तो पिता ने उसे स्वीकार किया, उनको अच्छा कपड़ा दिया, अंगूठी दिया और चप्पल दिया, मोटा बछड़ा मारा। उसका जो बड़ा भाई वो नाराज हो रहा है। उसका एक कारण यही था, ये वेश्याओं के साथ अपने पैसा उड़ाने वाला जब वापस आया, पिता ने इसके लिए मोटा बछड़ा मारा। मैं इतने साल यहाँ पर सेवा किया है, आपने मेरे मित्रों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए एक बकरा भी नहीं दिया। उसका एक कारण, उसको कुछ नहीं मिला वही था, साथ ही साथ दूसरों को ये सब दिया क्योंकि वो इसका लायक नहीं था। सबसे पहले उसने अपना हिस्सा ले चुका था। जब वो वापस आया उसे कुछ नहीं मिलना चाहिए था क्योंकि उसने अपना हिस्सा पहले ही खत्म हो रखा है, तो वो डिजर्व नहीं करता है, वो इसके लिए लायक नहीं है। फिर भी पिता उस पर दया कर रहे हैं, इसको कहते दया। फिर भी पिता उसको सब कुछ दे रहा है जो इसको नहीं मिलना चाहिए था, इसको दया कहते हैं। इसलिए दया सागर प्रभु मतलब पाप और कमजोरी के करके हम ईश्वर से अलग हो गए, हम उसके प्यार के लायक नहीं है। हमें क्षमा यानी प्यार दोबारा मिलना नहीं चाहिए था, पर प्रभु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, दोबारा हमें जीवन दिया, दोबारा हमें पिता से मेल कराया। यानी हम लायक नहीं था, फिर भी हमें प्रभु ने लायक बनाया है, हम पर करुणा किया है, दया किया है, क्योंकि करुणा सागर है, दया सागर है। सागर का मतलब क्या है? आप 2-3 बैरल पानी निकाला सागर से, उसमें कोई कमी होगा? कोई कमी नहीं। इसलिए वो दया सागर मतलब दया का कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। सागर में पानी का कौन नाप सकता है? सागर का गहराई कौन जान सकता है? एवरेस्ट पहाड़ को भी यूं डालेगा सागर के अंदर ऐसे ही डूब जाएगा, फिर भी जगह बचता है। मेरा बोलने का मतलब है ईश्वर दया सागर मतलब उसके गहराई, उसके जो प्यार ना, वो नाप नहीं सकता, मेजर नहीं कर सकता। इतना दया है प्रभु के अंदर, सागर से भी गहरा है उसका प्यार और दया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जब आप वचन को इस्तेमाल करेगा ना, याद रखिएगा प्रभु इस प्रकार आज आपके ऊपर दया करेगा, आपको प्रभु उत्तर देगा, आपके जीवन में महान कार्य करेगा। आपका सारा सिचुएशन इतना भी अच्छा हो बुरा हो, क्या बुरी आदत हो, जो भी प्रभु के सामने रखें, आज अपने लिए एक दूसरों के लिए प्रभु की दया की याचना कीजिए। प्रभु जरूर आपके और मेरे ऊपर दया दृष्टि करेगा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासी जो आपके साथ होंगे, और कल 5:30 बजे सवेरे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रभु की दया याचना करते हुए वचन को बार बार बोलिएगा। वचन के द्वारा प्रभु आपको जरूर ब्लेस करेगा। आमीन। इस वचन को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबों को एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।